तो मैंने लगाई है बालों में मेहंदी, क्योंकि बाल बहुत वैसे हो रहे थे, रूखे रूखे हो रहे थे, तो मैंने मेहंदी लगाई है बालों से। तो मैं सस्ती वाली लगाती हूँ, 10 रुपए वाली लगाती हूँ निशा मेहंदी, बस। इससे महंगी मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा महंगी लगाने से कोई फ़ायदा तो नहीं है, बाल तो फिर भी रूखे रूखे हो जाते हैं बाद में। तो मैं 10 रुपए वाली लगाती हूँ, सिर्फ, ज़्यादा महंगी नहीं, जो है उसी को बताती हूँ। ज़्यादा बड़ी बड़ी फेंकती नहीं हूँ मैं, कि नहीं मैं 100 वाली, 200 वाली, 300 वाली लगाती हूँ, नहीं, मैं सिर्फ 10 वाली मेहंदी लगाती हूँ, बस उसी से मेरा काम बालों का हो जाता है। और बहुत से लोग लगाते हैं तो मतलब बताते हैं, बहुत से मैंने देखा है बात करते हैं तो बोलते हैं अरे मैं गार्नियर लगाती हूँ, ये लगाती हूँ, वो लगाती हूँ। भाई लगाती हूँ, मैं सिर्फ 10 वाली लगाती हूँ। मेरी जितनी वो हैसियत है मैं उतनी उसके हिसाब से काम करती हूँ, बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं फेंकती हूँ। जो मेरी चीज़ है, मैं मेरे पास है वही चीज़ मैं बताती हूँ, ना कि मैं बड़ी बड़ी बातें करती हूँ कि हाँ ऐसा है वैसा है, नहीं, मैं इतनी वो नहीं हूँ। और सब लोग बोलते हैं अरे तुम 10 रुपए वाली लगाती हूँ मेहंदी, तो क्या हो गया, 10 वाली नहीं होती क्या है? और सभी तो लगाते हैं, वो भी तो बेचती है तो कोई ना कोई तो लगाता होगा, तो मैं लगा रही हूँ तो उसमें क्या दिक्कत है भाई, मैं तो 10 वाली लगाती हूँ। और बहुत से देखा नहीं, अरे साड़ी तुम इतनी पुरानी पहने हो, इतनी टाइम हो गया तुम यही साड़ी पहने रहती हो, इतनी साड़ियों की दुकान है फिर भी पुरानी साड़ियों की दुकान है, मानती हूँ। कोई चीज़ अगर अपने पास है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि अपने खुद ही इस्तेमाल करते रहो। देखो इतना ख़राब भी मत करो और इतना उसका वो भी नहीं करो कि हाँ नई नई साड़ियों की दुकान तो साड़ी ले आओ नई नई निकाल के पहनो, तो ऐसा नहीं है। जिसके पास जो काम होता है वो कभी नहीं करता है। और जो मुझसे बोलते हैं अगर उनकी खुद की भी शॉप होती तो वो भी नहीं पहन पाती। मैं अब नहा के आ गई हूँ, और क्योंकि बालों में मेहंदी लगाई थी, मैंने आप लोगों को बताया मेहंदी लगाई थी, वो भी 10 रुपए वाली मेहंदी लगाई थी। तो अभी बाल धो लिए हैं, धो के फ्री हो गई हूँ नहा के। अब लग रही है मुझे भूख, अब लेके आती हूँ खाना, फिर खाऊंगी खाना। मैं लेके आ गई हूँ खाना, ये मेरा खाना है, और मैं बताती हूँ आज मैंने क्या क्या बनाया। देखो, ये मसूर की दाल है, अचार है, मिर्ची है, रोटी है। रोटी मैंने चिपड़ी नहीं है, क्योंकि ठंडी रोटी मुझे अच्छी नहीं लगती चिपड़ के, इसलिए मैंने चिपड़ी नहीं है। तो ये सब मैं खाऊंगी, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। मसूर की दाल मुझे इतनी पसंद है, बोलते नहीं ये मुँह मसूर की दाल, तो मसूर की दाल मुझे बहुत पसंद है। और सच है, हर किसी को मसूर की दाल बनानी नहीं आती है, और वैसे तो मसूर की दाल हर कोई बना ले लेगा, लेकिन बनाने का तरीका अलग होता है। एक मटर की दाल और मसूर की दाल तो मुझे इतनी पसंद है, और मटर की दाल, क्योंकि मेरी मायके में पहले मटर बहुत ज़्यादा होती थी ना, तो मटर मतलब मैं लेके आती थी ससुराल में, तो बनाती थी तो बहुत अच्छी लगती थी। और अब तो नहीं होती है, पापा भी नहीं है इसलिए, और अब कोई करता भी नहीं है, बटाई पे दे देते हैं, तो इसलिए अब नहीं होती है। पहले मसूर की दाल मटर की दाल तो बहुत आती थी, और मैं भी बहुत खाती थी। हम आओ आप लोग भी खा लो मसूर की दाल, अचार, मिर्ची, रोटी, और मैं तो खा ही रही हूँ, आप भी खा लो। और जब आप लोग आओगे ना, तब आप लोगों को खिलाऊँगी मसूर की दाल अपने हाथों से, कैसी बनती है फिर बताना मुझे। बोलते नहीं है कि किसी के हाथ के खाना अच्छा बनता है। तो मैं एक बात तो आपको बता दूँ, मैं शादी से पहले मुझे खाना, मैं गांव का हिसाब का खाना बना लेती थी, पर सिटी के हिसाब का खाना नहीं बना पाती थी। तो मुझे ये खाना मेरी जेठानी ने सिखाया था, तो वो मतलब वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, मतलब बहुत ही अच्छा। उनके मुकाबले तो खैर मैं अभी भी नहीं बना पाती हूँ, लेकिन मुझे उन्हीं ने सिखाया था, और बाकी का मैं उन्हें देख देख के सीख। तो मैंने खाना खा लिया, देखो पूरी साफ़ कर लूँ। मिर्ची बहुत तीखी थी इसलिए मैंने नहीं खाई, इतनी सी बची है, बहुत ज़्यादा तीखी थी मिर्ची। अब जाती हूँ मैं बर्तन रखने के लिए, बहुत तीखा था, बहुत तीखी थी मिर्ची। और मैं थोड़ा गुड़ ले लिया, क्योंकि बहुत तीखा लग रहा था,
अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अब आराम से मैं सोऊंगी, थोड़ा आराम करूँगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करना। और मेरा यूट्यूब पे चैनल है निर्मला राठौर के नाम से है यूट्यूब पर भी, और मेरा उस पर लिखी है बालाजी की कृपा, तो उस पर भी लाइक करना, सब्सक्राइब करना।